इस प्रकार कभी नहीं मिल पाऊंगी ना? कदाच कभी नहीं राधा। नहीं कृष्ण, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तुमसे वियोग की कल्पना भी मुझे विचलित कर देती है। मैं टूट के बिखर जाऊंगी, किंतु मुझसे ये नहीं हो पाएगा कृष्ण। अपनी आंख को संभालो राधा। हमने जो साधा है उसके हम अत्यंत निकट है। हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे सामने खड़ा है राधा। केवल एक पग बढ़ाना शेष है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम ये अवश्य करोगी। कैसे? कितने स्वप्न सजाए थे मैंने अपने विवाह के, कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ऐसे सच होऊंगी, किंतु अब मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करेगा कृष्ण। तू करना तो सब कुछ होगा ना राधा। नहीं कृष्ण, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देगा। मेरे हाथ नहीं चलेंगे, मेरे पाँव नहीं उठेंगे। तो ये सब कैसे होगा कृष्ण? कैसे राधा किसी और से विवाह कर सकती है? ये मेरी उन सभी कठिन परीक्षाओं की भांति है जिसमें तुम मेरे साथ थे। कदाचित ये भी तभी संभव होगा कृष्ण, जब इस यात्रा में भी राधा कृष्ण एक साथ होंगे। जब कृष्ण मुझे स्वयं ले जाएगा। जब कृष्ण स्वयं मेरा श्रृंगार करेगा। मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप तक ले जाएगा। जब तुम स्वयं मुझे विवाह की वेदी पर बिठाओगे। अन्यथा राधा तो हर पग अपनी सुध-बुध खो देगी कृष्ण। मैं स्वयं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगी। तुम आज तक मेरी शक्ति बनकर रहे हो। तुम्हें एक अंतिम बार, तुम्हें फिर से मेरी शक्ति बनना होगा कृष्ण। मुझे मेरे धर्म पथ पर आगे बढ़ाना होगा कृष्ण। मेरे साथ देना होगा एक अंतिम बार। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। सोचा था क्या क्या हो गया, एक क्षण में सब कुछ खो गया। सब कुछ था जीवन में मेरे, जीवन ही मेरा खो गया। ये क्या आज एक अंतिम बार मुझे विदाई दो कृष्ण। एक अंतिम बार मुझे आज्ञा दो। जो मार तुम सदा के लिए करना चाहते थे, वो आज सदा के लिए अलग हो चुके हैं। तुम मेरे साथ एक घर में रहना चाहते थे, आज समय आ गया है हमारे स्वप्न के टूट के बिखरने का।
भी साथ व्यतीत करना चाहते थे, आज वही जीवन में समय आ गया है हमारे विराह का। सोचा था क्या क्या हो गया, आज्ञा दो कृष्ण। कुछ खो गया, सब कुछ था जीवन में मेरे, जीवन ही मेरा खो गया। आप सब इस बात से अवगत है कि शीघ्र ही मेरी प्यारी पुत्री राधा का विवाह संपन्न होने वाला है। अर्थात मैं वृद्ध हो रहा हूं। जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। कल को मुझे भी कुछ हो सकता है, मुझे कहीं जाना पड़े या फिर कोई और कारण, तब बरसाना के मुखिया का दायित्व कौन संभालेगा? कौन बनेगा बरसाना का अगला मुखिया? इसी का निर्णय हमें आज यहां लेना है, ताकि भविष्य में इस बात को लेकर व्यर्थ में विवाद ना हो, कोई समस्या ना हो। आप सबके पास दो विकल्प हैं। या तो आप मेरे पुत्र धामा को अगला मुखिया स्वीकारें, या फिर मुखिया पद के लिए चुनाव भी किया जा सकता है। कोई चुनाव नहीं होगा, ना ही दामा मुखिया बनेगा। यदि कोई बरसाना का मुखिया बनेगा तो केवल मैं। अरे जब से मैं आया हूं क्या कुछ नहीं किया बरसाना के लिए। अरे कितनी बार आप सबके प्राण बचाए, आपके अन्न धन में कितनी वृद्धि की है मैंने, रक्षा की है आप सबकी मैंने। और अब जब मैं बरसाना का जमाई बनने वाला हूं तो इस मुखिया की गद्दी पर मेरा ही अधिकार है। पर आप ये सब कर क्या रहे हैं? क्या चल रहा है ये सब? चुनाव, और वो क्या नाम है, दामा जैसे अबोध बालक को मुखिया के लिए नियुक्त करने जा रहे हैं आप? अरे कहीं बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हुई आप सबकी? कृष्ण, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं जो सत्य है, वही कह रहा हूं जो सही है, वही मांग रहा हूं जो मेरा अधिकार है। देखो राधा, तुम्हारे जीवन का हर निर्णय,
हर बड़ा निर्णय स्वयं सदैव मैंने ही लिया। कल जो भी कृष्ण ने किया मैं वो लोगों के सामने नहीं लाना चाहता था। तो अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि तुम अपने जीवन का निर्णय स्वयं लो। तुम जो भी निर्णय लोगी सोच समझकर भली भांति अपने जीवन के लिए लेना। ये मत सोचकर लेना कि तुम्हारे बाबा क्या सोचे, ये समाज क्या सोचे। तुम्हारे बाबा सदैव तुम्हें सुखी ही देखना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कृष्ण जैसे सोच रखने वाला व्यक्ति तुम्हें कभी सुख दे पाएगा। अब तुम ही मुझे बताओ पुत्री कि तुम्हें क्या करना है, क्या निर्णय है तुम्हारा।